हेलो साथियों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल में। देखिए, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि लिखा हुआ है एल ओ और बी का संबंध लिखा है डी क्यू और एन से। तो पूछ रहा है एच ई और आर का संबंध किससे होगा। तो देखो बच्चों, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है। एल का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। एल का प्लेस वैल्यू होता है आपका 12। कितना होता है बच्चों? एस का प्लेस वैल्यू हो गया 12। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया 12। ओ का आपका हो जाएगा 15। ठीक है, और बी का आपका होता है 2 और डी का 4 और क्यू का हो जाएगा 17 और एन का हो जाएगा 14। ठीक है, तो देखो 12 से 14 कैसे हुआ? 2 जोड़ा है। ऐसे ही 15 से 17 कैसे हुआ? 2 जोड़ा है। ऐसे ही 2 से फिर 4 कैसे हुआ? 2 जोड़ा है। तो मतलब 2 जोड़ के हुआ है। तो फिर आप भी जोड़ दीजिए 2। तो देखो इसमें हम 2 जोड़ेंगे अगर तो कितना? h का मतलब होता है 8। पहले प्लेस वैल्यू लिख के दिखा देते हैं आपको। ये हो गया 8, ये आपका 5 और ये आपका 18 है। तो इसमें 2 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ो। तो 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो इस तरीके से 10, 7 और 20। 10 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जे। और 7 किस पे होता है? जी पे। ठीक है, और 20 क्या होता है? टी। तो जे जी टी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये इस तरीके से आप, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है 225 का जो संबंध है वो 27 से है। ठीक है, और हमसे कह रहा है तो 81 का संबंध किससे है ये जानना चाह रहा है। तो 81 का संबंध किससे है? तो देखो यहाँ से बहुत आसान तरीका बताएंगे आपको। 225 से 27 हुआ है, तो 225 से 27 कैसे हुआ? देखो, अगर हम इसका वर्गमूल ले लें तो जैसे ये पहली वाली संख्या है, इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो इसका हमने क्यूब यानी कि स्क्वायर रूट लिया, तो वर्गमूल 15 15 225 होता है, यानी कि इसका मान आ गया 15। और 15 में हमने कितना जोड़ दिया कि 27 हो जाए। तो देखो 15 में अगर हम कितना जोड़ दें, 12 जोड़ दीजिए तो आपका 27 हो जाएगा। देखो 15 में 12 जोड़ा तो कितना हो गया? 27 हो गया। ऐसे ही यही ट्रिक इसमें लगाओ। तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? 9। 81 का वर्गमूल क्या आता है? 9। और 9 में हम कितना जोड़ेंगे? 12। तो 9 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 21 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये देखो आपकी स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन है कोडिंग उसका, नॉन वर्बल। ठीक है, तो यानी कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। देखो क्या हुआ है बच्चों, यहाँ देखिए सबसे पहले क्या बना है? रेक्टेंगल। देखो ये क्या है? ये आपका रेक्टेंगल है। फिर ये सर्किल है, फिर इसके बाद ये कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ नहीं है, उसी को रीअरेंज किया गया। देखो ये अंदर था, ये वाला पार्ट अंदर था, वो भी अंदर है। तो ऐसे ये त्रिभुज वाला भी रहेगा। तो ये तो है नहीं त्रिभुज इसमें, ये इसमें भी त्रिभुज नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। समझ में आ गया? नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बोला गया है क्या? क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्म का संबंध ठंडा से है। तो गर्म का जिस तरीके से ठंडा से संबंध है तो उसी प्रकार नष्ट करना का संबंध किससे हो जाएगा? तो गर्म ठंडा आपस में अपोजिट है। तो कोई चीज नष्ट करेंगे तो नष्ट करने का, मिटाने से तो कोई नहीं, नष्ट करना मिटाना सेम हो गया, अपोजिट तो हुआ नहीं। और समाप्त करना भी, नष्ट करना वो भी, संहार करना भी बेकार है। तो फिर कौन सा सही आ जाएगा? ऑप्शन नंबर
वी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सुरक्षा, नष्ट करना, किसी चीज की सेफ्टी करना, सुरक्षा करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा है 147 और फिर लिखा है 222, 158 और ये, तो इस तरीके से समझिए। तो लिखा है 147 का संबंध आपका 222 से है, तो 158 का संबंध किससे है? तो देखो बच्चों, यहां से अगर देखा जाए, यहां से हमारा अगर इस प्रश्न को देखें तो क्या कुछ चेंजिंग है इसमें? तो देखो 147 से 22 कैसे हुआ? इसमें 75 ऐड किया गया। कितना ऐड किया गया? 75 ऐड किया गया। तो जब 75 ऐड किया गया है तो 75 ऐड करने पे देखो 7 5 12, 4 7 4 11, 1 12 और 1 1 2, इसी प्रकार से इसमें भी 75 ऐड कर दीजिए आप। तो 75 हम जैसे ही ऐड करेंगे तो 8 5 13, तो लास्ट डिजिट में 3 आना चाहिए। 3 कौन से ऑप्शन में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप इसमें ऐड भी कर सकते हो, 8 5 13, 7 5 12, 1 13 और 1 और 2, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आराम से आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, लिखा है देखो, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी प्रश्न आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी प्रश्न आकृति पहली प्रश्न आकृति से संबंधित है। तो देखो बच्चों, ई से आपका क्या हुआ? वी। ई और बी आपस में अपोजिट है, तो एच से क्या हो जाएगा? तो देखो एच का जो अपोजिट होता है, टी तो होता नहीं, क्योंकि टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। आई होगा नहीं, क्योंकि आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है, ठीक है। तो एस बिल्कुल सही है। एस आपका होता है किसका? एच का अपोजिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्या अपोजिट क्या होता है कि जैसे ए का जो संबंध है वो जेड से होता है, एस तो 26, दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। इस बात को हम अपोजिट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वीडियो हमने आपके लिए कंप्लीट कर दी, और आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कोई टेंशन नहीं। इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आप एक दिन हर प्रश्न को जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीख जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।